हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं अपने चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग प्यारे बच्चों एसएससी जीडी और यूपीएसआई का जिन बच्चों का पेपर बचा है उनका प्रैक्टिस सेट कराने सोच रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। वह अब शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? ठीक है, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आपके बगल में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए क्या कह रहा है। गीता ने भूमि का एक प्लाट, तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो कि दिया हुआ है बटे में 2/5। आप लोग यहाँ जो आपका हर दिया है इसको आप लोग मान लेंगे कुल। ठीक है, बेचा कितना भैया? 2 बेच दिया। ये क्या किया? बेच दिया, एसपी कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, 2 भाग को उसने बेच दिया। 2 भाग को उसने बेचा, कितने में बेचा भैया? 6% की हानि में। इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, 6% की हानि में बेच दिया। शेष उसका भाग बचा कितना भैया? 3 भाग बच गया। कितना बचा? 3 भाग बच गया। 5 था टोटल, है ना? 3 भाग बच गया। इसको मैं मान लेता हूँ x% लाभ पर बेचेगी। कुल भाग उसके पास था कितना? कुल 5 था भैया। कितना था? 5 था। इसको बेचती है 10% लाभ पर। तो भैया 10 बचे 50 हो जाएगा। कहने का मतलब उसने इसको 50 रुपये में बेचा और 6 दुनाई 12, उसको 12 रुपये का क्या हुआ? 2 भाग पर उसे 12 रुपये का 12 रुपये को उसको नुकसान हो गया। ठीक है, अब आपको यह बताना है, ये बताना है कि 12 रुपये की उसको 2 भाग पर हानि हो गई। यहाँ वो इस 3 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसका सब पर उस पर 50 रुपये, जब पांचों वस्तुओं को बेचती है मतलब पांचों भाग को बेचे तो उसको 50 रुपये का लाभ हो जाए और ये 12 जो है हानि उसका कवर हो जाए। तो आप बताएंगे सर यहाँ पर इसको हम 50 + 12 कहने का मतलब इसको 62 में बेचेंगे। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 62 रुपये आना चाहिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यक्स के जगह पर 62 किस प्रकार से आ सकता है। तो आप लोग इसको हल करेंगे। आप लोग जानते हैं अगर 3 गुणे यक्स बराबर 62 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 इसके पास चला जाएगा, 3 इसके पास चला जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 62/3। कहने का मतलब 62 को जब आप लोग 3 से भाग करेंगे, 3 दुनाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 आपने उतार लिया। जब आपने 2 उतारा तो यहाँ पे 0 बढ़ा के आपने 2 उतारा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 सही 2/3%। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यक्स की जगह मेरा कितना आना चाहिए? यक्स की जगह मेरा आ जाएगा 20 सही 2/3%। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? आय संबंधी प्रश्न का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद वह 5:6 के अनुपात में होंगे, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन लिखा 56 वर्ष, 63 वर्ष, 70 वर्ष और 77 वर्ष। ठीक है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बगल में आपके आ जाएंगे। क्या कह रहा है? अगर मैं इसको हल करूं तो मैंने कहा सबसे पहले आप मान लीजिए वर्तमान। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग मान लेंगे वर्तमान। क्या मान लेंगे भैया? वर्तमान। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ए और बी। ए और बी 2 लोग हैं। मैंने मान लिया ए वर्तमान में कुछ वर्ष का होगा, ए वर्तमान में कुछ वर्ष का है और बी वर्तमान में कुछ वर्ष का है। बोला है 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान से जब प्यारे बच्चों आप लोग 7 वर्ष पूर्व जाएंगे, 7 वर्ष जब आप लोग पूर्व जाएंगे, 7 वर्ष पूर्व का आपका अनुपात दे रखा है ए और बी का 4:5। कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। और इसके बाद आगे कह रहा है तथा 7 वर्ष के बाद वह 5:6 के अनुपात में होंगे। 7 वर्ष बाद, यहाँ वर्तमान से आप लोग 7 वर्ष बाद आ जाइए। जब आप लोग 7 वर्ष बाद आते हैं, 7 वर्ष बाद वर्तमान से जब आप लोग आते हैं, ये अनुपात हो जाता 5:6 हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 से 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, कितना समय लगा भैया? 7 7 14, कितना वर्ष लगा भैया? वास्तविक समय कितना लगा? इसको मैं कह सकता हूं वास्तविक समय। वास्तविक समय कितना लगा? तो आप कहेंगे सर वास्तविक समय लगा हमें 14 वर्ष। कितना लगा? 14 वर्ष लगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 4 से 5 हो गया है, 5 से 6 हो गया, आनुपातिक अंतर कितना बना? तो आप लोग कहेंगे सर इसका आनुपातिक अंतर जो है, अनुपातिक अंतर कितना बन गया प्यारे बच्चों बताइएगा? अनुपातिक अंतर आप कहेंगे सर बना 1 वर्ष। कितना बना बहू? 1 वर्ष। तो आप लोग कहेंगे अनुपातिक अंतर सर 1 नहीं, कितना यहाँ निकला था वास्तविक अंतर? 14। 1 नहीं सर 14, कितना? 14 वर्ष। अब आप लोग मुझे बताइए 1 का 14 कितना गुना होता है? आप कहेंगे सर 14 गुना होता है। कितना होता है जी? 14 गुना होता है। तो उसी प्रकार से जो ए है, बी है, बी की आयु भी 5 नहीं होगी, बी की आयु भी 14 गुना हो जाएगी। 14 पंचे 70 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 70 वर्ष। लेकिन वर्तमान की आयु पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, वर्तमान में आने में, है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? 7 वर्ष। तो आप लोग 7 इसमें ऐड कर देंगे। 7 वर्ष जैसे आप जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 77 वर्ष, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप लोग इस वाले अनुपात से निकाल लीजिए कि बी की आयु भैया 6 नहीं होगी, ये भी 14 गुना होगी। 14 छक 84 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 84 वर्ष। लेकिन इसको जब हम लोग वर्तमान में ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? 7 वर्ष। 7 वर्ष आप इसमें पीछे जा रहे हैं, घटा दीजिए। घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 77 वर्ष। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 77 वर्ष। तो जिस भी तरीके से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, चाहे आप इससे लगाइए चाहे आप इससे लगाइए। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको जोरदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ जाता है। किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ जाता है। मैंने मान लिया कि वो वस्तु शुरुआत में जो है, शुरुआत में वो वस्तु भैया 100 रुपए की थी। कितने की थी भाई? 100 रुपए की थी। 20% उसका दाम बढ़ गया तो 20% बढ़ा लीजिए। 20% जब बढ़ गया तो कहने का मतलब वस्तु का दाम भैया कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। कितना हो गया? 120 रुपए हो गया, है ना। आगे कह रहा है इसके अतिरिक्त दाम में हुई वृद्धि पर 5% कर लगता है। 5% मतलब कि टैक्स लगता है। तो भैया 5% टैक्स लगेगा तो 20 का 5%, 20 का 5% कितना होता है बहू? तो 20 गुणे 5%, नीचे आ जाएगा 100। तो 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, है ना। 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5। कहने का मतलब 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहने का मतलब जो सामान पहले हमें मिलता था 100 रुपये में, वो सामान अब मुझे मिलेगा 1 रुपये आप इसमें और जोड़ देंगे, वो मिलेगा 121 रुपये में। कितने में मिलेगा? 121 रुपये में। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ग्राहक के लिए वस्तु का लागत रुपया 1331 है तो दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का दाम क्या था? ठीक है, तो चलिए कह रहा वस्तु हमें 121 रुपये में नहीं मिल रही है, वस्तु हमें मिल रही है 1331 रुपये में। ठीक है, अब आपको ये पता करना है 1331 121 का कितना गुना? भैया 1331 जो है 121 का कितना गुना? 11 कन्ने 11, 1 बचा, 11 कन्ने 11, 11 कन्ने 11, 2 बच गए, है ना। 11 दुनाई 22, 1 बचा, 11 कन्ने 11, और 11 कन्ने 11, 11 ग्रहिया में 121। ठीक है, 11 गुना। कितना गुना भैया? 11 गुना। तो इसी प्रकार से शुरुआत में भी उसका मूल्य 100 नहीं रहा होगा, उस वस्तु का मूल्य 11 गुना। तो 11 कन्ने 11 और डबल 0 मतलब 1100 रुपये रहा होगा। ये मेरा आ गया उत्तर, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिले। बी को ए की अपेक्षा भैया 11 सही 1/9% तो कम है,
इसलिए मैंने इसको माइनस लगा दिया, इतना प्रतिशत उसको कम अंक मिले। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसी परीक्षा में सी को बी की अपेक्षा 12 से 1/2% अधिक अंक मिले। अधिक का मतलब मैं प्लस कर लेता हूँ, कितना भैया, 12 से 1/2%। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। 25% कम मिला भैया, 25% कम मिला। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए। करा तद अनुसार यदि डी को 180 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ए को कितने अंक प्राप्त हुए, ऑप्शन आपका दे रखा है 270 अंक प्राप्त हुए, 240 अंक प्राप्त हुए, ऑप्शन सी 450 अंक प्राप्त हुए, या आपको 500 अंक प्राप्त हुए। आप लोग जल्दी से हल करके बताइए, क्वेश्चन आपके बगल में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको हल करिए। आप लोग जानते हैं कि इसको आप सॉल्व करेंगे 11 9 99 और एक कितना हो जाएगा 100। प्यारे बच्चों 100/9 हो जाएगा, और प्रतिशत लगा है, प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं। 100 कट गया, 1/9 आ गया। कमी बोला है, कमी कर लीजिए, तो एक 9 में से एक चला गया, आपका कितना आ गया, 8/9 आ गया। पहले कितना था जी, पहले था 9, अब कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब 12 दूनी 24 हो गया, एक 25 हो गया, इसको मैं कह सकता हूँ 25/2 हो गया, परसेंट 1/100 हो गया। 25 से करने 25, 25 चौका 100 है ना, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 1/8 आ गया। अधिक बोला है तो एक जुड़ जाएगा भैया, 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/8। पहले कितना था, 8 था, और अब कितना हो गया भैया, 9 हो गया। 25 लिखा हुआ बगल में परसेंट है, नीचे 100 आ जाएगा। 25 से करने 25 चौका 100 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भैया। ठीक है, माइनस है तो एक घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। पहले कितना था भैया, 3 था, अब कितना है ना, पहले था 4 और अब कितना हो गया भैया, 3 हो गया, अब हो गया 3। तो अब आप मान लीजिए, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ A अनुपाते B बराबर क्या लिखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/8। क्या लिख सकता हूँ भैया, 9/8। अगर मैं लिखूँ B अनुपाते C बराबर 8/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, और आगे मैं लिख सकता हूँ C अनुपाते D बराबर क्या लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकता हूँ। अगर पहले और आखिरी का मान पूछा है तो आप लोग जानते हैं, अगर कुछ कटता काट लीजिए। 9 9 कट गया भैया, 8 8 बड़ी तलवार से कट गया, तो बचा क्या, बचा 4/3 बचा, है ना। मैं मान लेता हूं कि ए को 4 अंक मिले होंगे और डी को 3 अंक मिले होंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि डी को भैया 3 अंक नहीं मिले, डी को मिले कितने, 180 अंक मिले। कितने मिले, 180 अंक मिले। 3 का कितना गुना, 180 भैया, 3 का कितना गुना होता, 3 6 18 60 गुना। कितने गुना होता भैया, 60 गुना। तो उसी प्रकार से बी को भी अंक 4 नहीं मिले होंगे, ये भी गुने मिले होंगे, कितना 60, तो 6 चौक 24, कितना 6 चौक 24 1 0। कितने अंक मिले होंगे भैया, 240। कितना मिला होगा, 240। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को जोरदार एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, आपका 4 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से वह भिन्न को 6/7 से भाग कर देता है और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उससे भिन्न का 6/7 कितना लाने कहा गया, 6/7। मैंने मान लिया कि वह संख्या आपकी कितनी रही होगी, वह संख्या यक्ष रही होगी। ठीक है, वह संख्या यक्ष थी और यक्ष की जगह इतना कर दिया। ठीक है, 6/7 लाना था, उस संख्या का 6/7 पूछा गया। ठीक है, चलिए यक्ष ना मान करके मैं, हाँ, तो उस लड़के ने क्या किया, 6/7 को भाग कर दिया। जैसे सपोज डेट कहीं लिखा है 7 भागे 6/7, जब ये भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा तो हो जाएगा 7 गुणे 6 है ना। ये भिन्न आपकी पलट जाती है ना, तो भिन्न आपकी यहाँ पर पलट जाएगी, ये भिन्न आपकी पलट जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा भैया 7/6। मैं मिटा फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर 6/7 है वो भिन्न, और वो संख्या मैंने संख्या चलिए यक्ष मान लेता हूँ, आगे भिन्न पलट जाएगी तो हो जाएगा 7/6। कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा।
तो अब अगर हम लोग वह संख्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मान लें, 7 और 6 का एलसीएम मान लें, 7 और 6 का एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो आ जाएगा 42। तो कहने का मतलब अगर वह संख्या मैं 42 मान लेता हूँ, अभी मैं मान लेता हूँ 42, ठीक है, गलत है या सही है तो बाद में सिद्ध हो जाएगा। मैंने मान लिया कि वह संख्या भैया 42 थी, क्या थी, 42 थी, ठीक है। तो काट लीजिए, 6 कन्ने 6, 6 सते 42 हो गया, और 7 कन्ने 7, 7 छक 42 हो गया, 6 चौक 36 हो गया, यहाँ पे 36 आ गया, और 7 सते 49 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, लाना उसको भैया 36 था, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। लाना उसको 36 था, ले आया 49, तो गलती कितने प्रतिशत, गलती कितने की हुई भैया, गलती कितने की हुई, 49 से जब आप 36 घटा लेंगे तो आ जाएगा 13। कितने की गलती हुई, 13 की। लड़के ने लाया कितना, 13, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा बाबू उसने 13 नहीं लाया, वो ले आया 13/70 लाया। कितना लाया, 13/70। तो 13/70, 13 का 13/70 कितना गुना होता है, 1/70 गुना होता है। कितना होता है, 1/70 गुना होता है। तो वह संख्या भी 42 नहीं होगी। तो आप कहेंगे तो वह संख्या भी 42 नहीं, 42 नहीं, 42 का 1/70 गुना होगी। तो आप लोग जानते हैं 14 तियाँ 42 और 14 पंचे 70, तो 3 कन्ने 3 हो जाएगा, 3/5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। 14 तियाँ 42 और 14 पंचे 70, 3/5 कितना आ गया भैया, वह अभिन्न कितना रही होगी, 3/5 रही होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस सेशन है इसलिए थोड़ा जल्दी कराऊंगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आगे आप लोग भैया क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि नकद भुगतान के लिए 12.5%, कितना भैया, 12.5%, मैं यही लिख देता हूँ 12.5%, ठीक है। आगे कह रहा है 12.5% की कटौती, 12.5% की कटौती, कटौती मतलब कमी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कटौती देने के उपरांत भी उसे 37.5% का लाभ होता है, ठीक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, लाभ, यहाँ पे जो दिया हुआ है लाभ दिया है, प्लस करेंगे 37.5%। आप लोग जानते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 इतना परसेंट, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, ठीक है। तब आप लोग इसको हल करिए, इसको गुड़ा, इसका जोड़, 12 दूना 24, 1 25, 25/2 हो जाएगा, परसेंट के लिए 1/100 हो जाएगा, 25 से करने 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कटौती किया है, कम कर दिया, 7/8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप हल करेंगे, 37 दूना 74, 1 75 हो जाएगा, 75/2% आ जाएगा, 1/100, ठीक है। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3/8, भिन्न कितनी बन जाएगी, 3/8 बन जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, मैं मान लेता हूँ सीपी मान लिया मैंने, और यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ एमपी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और जो हमारा एमपी होता मार्केट प्राइस होता है 100 प्लस 100% प्लस क्या होता, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरा आ गया 7/8, इसको मैं फ्रैक्शन बना सकता हूँ, भिन्न बना सकता हूँ, अनुपातिक अनुपात बना सकता हूँ, 7/8 हो गया। और ये भैया जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा ना, प्लस दिया है लाभ तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 11/8, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 11/8, 8 भैया कट गया, बचा क्या, 7/11 बचा, 7/11, ठीक है। अब वह कह रहा है, उसने कह रखा है आगे, अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 630 रुपये में खरीदा। तो मेरे में आता है भैया 7 रुपये में खरीदा। क्वेश्चन कह रहा 7 रुपये में भैया नहीं खरीदा, कितने में खरीदा, 630 रुपये में खरीदा। तो भैया 630 जो होता 7 का कितना गुना, तो 7 9 63 1 0 90 गुना, कितना होता भैया, 90 गुना। तो उस वस्तु पर अंकित भी नहीं हो, अंकित भी 11 रुपये नहीं होगा, अंकित कितना होगा, 90 गुना, तो 11 9 99 और 1 0, कितना रुपये अंकित होगा भैया,
990 रुपये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग भैया करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कह रहा है यदि 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 x प्लस 1 अपान यक्स बराबर 2 हो तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है यक्स क्यूब प्लस 1 अपान यक्स क्यूब का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है, जो बच्चे करना चाहें करें। ऑप्शन लिखा है 20, लिखा है 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है, आप लोग अपना ऑप्शन चुन लीजिए। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे, जब भी कोई संख्या दी हो और उस संख्या का उल्टा दिया हो, उल्टा 2 दिया हो, जैसे संख्या मान लीजिए यक्स है और यक्स का उल्टा ही क्या होगा, 1/x होगा। तो इस और इन दोनों का बराबर 2 रख दिए दे रखा हो तो यक्स को आप लोग भैया 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। अगर इसको मैंने 1 मान लिया, यक्स को जहां जहां मुझे यक्स दिखेगा उसको अगर मैं भैया 1 मान लेता हूं, तो आप लोग देखिए प्लस में 1 यक्स नीचे 1 मान लीजिए, इसको कट जाएगा। कितनी बार में कटा, 1 बार में। तो 1 + 1 बराबर कितना आ गया भैया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। 2 आ गया ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसको आप हल कर लीजिए, जहां जहां आपका यक्स दे रखा है वहां वहां क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपका ब्रैकेट बंद करिए, इसके बाद आप लिखेंगे 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 अपान 1 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये भी आपका कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 1 2 हो गया, और इसके बाद गुणा लग जाएगा 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या पर 15% की दर पर 2 वर्ष का CI 32-25 रुपये है तो वह राशि कितनी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कह रहा है रेट आपका दे रखा 15%, और इसके बाद टी आपका दे रखा 2 वर्ष। क्या दे रखा भैया, 2 वर्ष दे रखा है। तो आप लोग एक यहाँ पे ध्यान देंगे, एक फार्मूला, मैं एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। ट्रिक क्या है, a + b + a × b अपान में क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। a पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और b दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये आपके जो a और b हो गए, ये आपके क्या हो गए, CI - SI हो गए, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो गया, अंतर। तो ये इसके जगह पर हम अपनी दर रख सकते हैं, कितनी, 15 रखेंगे, और इसके बाद बी की जगह पर भी दूसरे वर्ष भी दर इतनी रखेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद ए की जगह पर फिर से 15, और यहाँ पर फिर से 15 बटे में कितना कर देंगे भैया, 100 कर देंगे। 15 15 कितना हो गया भैया, 30 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 30। और 15 का स्क्वायर कितना हो जाता भैया, 225 हो जाता है। कितना हो जाता, 225। नीचे भैया 2 जीरो है, 2 अंक पर दशमलव लगा दिए, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 30 तो 32, कितना आ जाएगा, 32.25 आ गया। ठीक है, 32.25 क्या आ गया, परसेंट। मुझे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज टोटल मिला कितना, 32.25% मिला। ठीक है, और रुपए में क्या कह रहा है, रुपए में कह रहा है कि हमें भैया 32.25% और रुपए में 32.25, मैंने मान लिया कोई धन रहा होगा, कोई धन पी रहा होगा, इस धन पर मुझे 32.25% का लाभ मिला, CI मिला, और रुपए में कह रहा भैया हमें 32-25 रुपये मिले। अब आप लोग ध्यान दीजिए, परसेंट प्यारे बच्चों आपका नीचे आ जाएगा, तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है,
एक 2 अंक पर दशमलव लगा है, 2 नीचे 0 बढ़ा दूंगा, दशमलव काम खत्म हो गया। ठीक है, इस संख्या से इस संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो p बराबर मेरा कितना गया 1 2 3 4, ये मेरा आ गया, क्या आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, या मैं बता दूं इसका ऑप्शन भी दे रखा था। इसका ऑप्शन आप देखिए, इसका ऑप्शन भी आपको दे रखा है। जैसे 10,000 रुपये दिया हुआ था, 15,000 रुपये दिया हुआ है, और इसके बाद आपका 11,000 रुपये दे रखा था। इसके बाद आपका 32,250 रुपये दे रखा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग ऐसे ना करना चाहें तो आप लोग दूसरा भी तरीका बता सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, आप लोगों को मैंने बता रखा है, अगर आपका मूलधन मैंने, अगर ऑप्शन नंबर ए मैंने 10,000 मान लिया, पी अगर आपको पता है 10,000 रुपये है, आर आपको पता है 15% है, टी आपको पता है 2 वर्ष है। ठीक है, और सी आई आपको निकालना है। सी आई जिसे उन्होंने दे रखा है, सी आई उन्होंने दे रखा है, सी आई उन्होंने दे रखा था कितना, सी आई दे रखा था 32,25। इतना रुपया अगर इस पर आ जाता है तो वही मेरा मूलधन हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, जब भी 2 वर्ष का देता है ब्याज का गुना 2 एक बार, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000। 10,000 रुपये का कितना निकालेंगे बाबू, 15%। जब आप निकालेंगे 2 जीरो कट गया, प्रतिशत, प्रति मीन्स हर एक, प्रत्येक, सभी, है ना, सारी, जहाँ पर सारी की सारी बातें 100 पर हो, 100 मीन्स शतक, शत मीन्स होता शतक लगाना, खिलाड़ी जब शतक लगाता रन कितने बनाता 100। कहने का मतलब प्रतिशत से कोई पूछे आप क्या समझते हैं तो आप उसको बता सकते हैं, जहाँ पर सारी बातें, हर एक बातें, प्रत्येक बातें, सभी बातें किस पर हो, 100 पर हो, इसीलिए उसको प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो 15 कहने कितना हो गया, 15 हो गया, डबल जीरो इसका गुणा भैया 2 बार करो, कितना आ गया, 3,000 रुपये। कितना आ गया, 3,000 रुपये। इसका अगर मैं फिर से 15% निकालूंगा, 2 जीरो कट जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता भैया 225 होता है। इसका गुणा एक बार करिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए इसको, कितना ऐड करेंगे 225 ऐड करेंगे इसको, जैसे आप ऐड करेंगे 5223। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया भैया, सी आई आ गया। आया था ना, इतना ही सी आई आया था, तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा भैया 10,000 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 9। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी राशि पर 13% की दर पर, दर रेट आपका दे रखा कितना भैया 13% दे रखा है, समय आपका दे रखा 2 वर्ष, समय क्या दे रखा 2 वर्ष। कह रहा है यदि किसी राशि पर 13% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2769 रुपये प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको मैंने बता दिया भैया, फार्मूला क्या आप ट्रिक एक लगा सकते हैं। ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक मैंने आपको बताया है, a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में कितना हो जाएगा भैया 100। कितना हो जाएगा 100 पर, तो मैंने बताया a प्लस बी इतना आपका हो गया सी आई, ये भैया पहले वर्ष का है, भैया दूसरे वर्ष का, और a आपका a प्लस ए इंटू बी अपान में 100 ए आ जाएगा सी आई और एस आई का अंतर, सी आई और एस आई का अंतर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ज्ञात करते हैं, एक की जगह दर मेरी कितनी दे रखी 13 पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष भी रहेगी 13, और यहाँ पर एक की जगह 13, फिर इसके बाद 13 बटे में कितना 100, तो 13 यहाँ प्लस है, 13 13 कितना हो जाएगा भैया 26 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 13 का वर्ग कितना होता, 13 का वर्ग होता है 169। नीचे 2 जीरो है, 2 अंक पे मार देंगे दशमलव, तो 26 1 27 कितना आ गया 27.69। इतना परसेंट हमें मुनाफा हुआ कितना 2 साल में, 2 साल का मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 27.69%। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं मान लेता हूँ मेरा कोई धन P था, और P पर मुझे 27.69% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ 2 वर्षों में। क्वेश्चन कह रहा है मुझे रुपया 2769 रुपये प्राप्त हुए 2 वर्षों में। ठीक है, मूलधन, तो आप मूलधन बताइए, मूलधन क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से खर्च की गई जो धनराशि होती है उसी को ही क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। सपोज डेट ये मार्कर मेरा नहीं था, इसको मैंने दुकान से खरीदा, तो इसको खरीदने के लिए मैंने जो धन अपने जेब से दिया वही क्या कहलाए, मूलधन। ठीक है, चलिए तो इतना मुझे फायदा हुआ। तो प्यारे बच्चों इस परसेंट को मैं यहाँ से हटा के नीचे क्या कर सकता हूँ 100, एक 2 अंक पर दशमलव है, नीचे मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, इसका काम खत्म।
इस संख्या से ही बड़ी वाली संख्या भैया खत्म, तो यहाँ बचा क्या P, तो P बराबर 1 2 3 4 रुपया है ना, इतना रुपया ये आपका आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया करेक्ट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बाई ऑप्शन करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। P आपका ज्ञात करना है, P मैंने मान लिया कितना, P आप मान लो इतना है ना, तो आप कह सकते हैं 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, इसका आप 13% प्यारे बच्चों निकालिए, 2 जीरो कट गया, 1% 2 जीरो काटता है, 13 करने 13 हो गया है ना, और डबल जीरो 1300, इसका गुणा 2 बार करेंगे तो 13 दुनाई कितना हो जाएगा 26, डबल जीरो 2600 रुपया। इसके बाद इसका आप लोग फिर से 13% जब निकालिएगा 2 जीरो कट जाएगा, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, इसका गुणा प्यारे बच्चों एक बार तो आ जाएगा कितना 169 रुपया। ठीक है, इसको आप ऐड कर देंगे तुरंत आपका CI आ जाएगा, तो 96 और यहाँ पे 72, इतना रुपया आपका CI मिला। अब मूलधन आपने कितना माना था 10,000। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन में पहले दे रहा हूँ, आखिरी प्रश्न है, देखना है कौन सा बच्चा इसका उत्तर सही बताता है। जो भी बालक बालिका इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बताएगा वो आज का सबसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी प्राणी कहलाएगा, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी कहलाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लेफ्ट साइड में आ गया होगा। ठीक है, और मैं पढ़ के बता भी दे रहा हूँ। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी, कोई व्यक्ति है 450 रुपये में एक चादर खरीदता है तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ लेकर बेचा, है ना। आगे कह रहा चादर का विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, चादर का विक्रय मूल्य बताना है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 10% उसने दे रखा, 10% का मतलब बगल में परसेंट है, नीचे 100 आ जाएगा, 10 कन्ने 10, 10 दाम 100, कितना आ गया प्यारे बच्चों 1/10 आ गया, कितना आ गया 1/10 आ गया। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य के बराबर जब भी कहे कि उससे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मैंने मान लिया कि उसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना था, एसपी कितना था 10 था। एसपी होता क्या है, विक्रय मूल्य होता क्या है, किसी वस्तु को बेच करके हमारे जेब में जो पैसा आता है वही क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार जो होता है, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है और हमारे लिए क्रय मूल्य होता है। दूसरे पैसा बच्चा, दूसरे पैसा है ना, जब हम लोग किसी वस्तु को किसी को दे करके दूसरे पैसा अपनी जेब में रखते हैं क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और जो अपने जेब से जाता है क्या कहलाता है, अपनी जेब से जाता है कहलाता है क्या, क्रय मूल्य, CP कहलाता है। ठीक है, और ये लाभ क्या होता है, ब्याज क्या होता है, अतिरिक्त हमारे मूलधन पर जो अतिरिक्त धन मिलता है उसी को क्या कहते हैं, ब्याज। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। मैंने बार बार बताया है CP प्रॉफिट एंड लॉस का जो हीरो होता है CP होता है, CP सदैव नीचे रखेंगे, लेकिन यहाँ कह रखा है लाभ आपको विक्रय मूल्य के बराबर जब भी कहेगा तो विक्रय मूल्य को आप कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो भैया 10 रुपये को की जब वस्तु आपने बेचा तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ, ये आपका प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ है ना। लाभ आपको 1 रुपये का हुआ, कितने रुपए का, 1 रुपये का। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए भैया CP कितनी थी, तो आप बताएंगे गुरुजी 9 रुपया। CP आपकी कितनी थी भैया, 9 रुपया। खरीदा आपने कितने में था, 9 रुपये में। क्वेश्चन कह रहा 9 रुपये में नहीं खरीदा था आपने। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 9 रुपये में आपने नहीं वस्तु को खरीदा था, वस्तु को आपने खरीदा था 450 रुपये में। तो 9 का 450 कितना गुना, 9 करने 9, 9 पचे 45, 50 गुना कितना भैया 50 गुना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य भी 10 रुपये नहीं होगा, ये भी गुने कितना होगा 50 गुने, तो 10 बचे 50 और 1 जीरो 500 रुपया। यही प्यारे बच्चों आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी प्लीज़ जोरदार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत दिनों बाद ऐसा सौभाग्य मिला आप लोगों के पास आने में। मैं ऑफलाइन में प्यारे बच्चों बहुत व्यस्त था, लेकिन अब कोशिश करूंगा डेली आप लोगों को वीडियो मिलती रहें। आप लोग भी सपोर्ट करिएगा वीडियो को। ठीक है, शेयर करिए अपने यार दोस्तों में। अगर आपको लगता है सर जोरदार सर ने क्वेश्चन कराए हैं तो बिल्कुल आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। सभी लोग अपने गुरुओं का सम्मान करें या आदर करें। ठीक है, उनका कहना माने और आगे बढ़ें, है ना। नमस्कार, धन्यवाद।